हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 6 हिंदी दुर्वा का चैप्टर सागर यात्रा का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्दार्थ में है अभियान। अभियान इसका अर्थ होता है लक्ष्य। स्वचालन, बिना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अपने आप चलना। चौकसी यानी कि सजगता या पहरेदारी। ठीक है, उसके बाद है निबटाना यानी कि पूरा करना। पाल, नौका यानी कि नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाव चलती है। निरंतर यानी कि लगातार। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट से क्या है प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें है, आपका पहला प्रश्न है कि सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए नौका के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, क्यों? सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, क्यों? तो हम उत्तर लिखेंगे कि सागर यात्रा में एक अन्य व्यक्ति की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे कि वह चक्के को संभाल सके और व्हेल मछली और द्वीपों का ध्यान रख सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? उत्तर लिखेंगे कि समुद्र का पानी खारा होने के कारण पीने और नहाने के काम नहीं आ सकता, इसलिए लोगों को पानी की समस्या हुई। ठीक है, इसके बाद है खतरे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? तो उत्तर लिखेंगे कि समुद्री अभियान में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी तथा व्हेल मछलियों की थी। एक बार जहाज़ के तूफान में दूर चले जाने से उनको लगने लगा कि उनकी नौका भी किनारे से टकराकर टूट जाएगी। सारे रक्षा उपकरण खो जाने और 15 दिन तक रेडियो संपर्क टूट जाने से सभी को ऐसा लगने लगा था कि तृष्णा लापता हो गई है, लेकिन फिर भी सभी लोग अपनी मंजिल को पाने में सफल हो गए। ठीक है, उसके बाद है माँ के काम। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। ठीक है, तो नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? तो उत्तर लिखेंगे कि नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति सबके लिए खाना बनाने का काम करता था। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? तो मेरे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा इसलिए दी गई होगी क्योंकि घर यह कार्य माँ ही करती है। घर में यह कार्य माँ ही करती है, इसलिए माँ की उपमा दी गई होगी। तीसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताओ, तब तुमने कौन कौन से काम किए? ठीक है, तो ये आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, और वे काम क्यों और किस लिए किए थे? ठीक है, तो ये आप खुद ही बनाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आपने भूमिका निभाया है माँ का, तो आप किस तरह से निभाए थे, कौन कौन से काम किए थे और काम किसके लिए किए थे, ये सब अपने मन से लिखेंगे। तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है, सूची बनाओ। तो छात्र अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर दें। तो ये आप खुद ही लिखेंगे। पानी की परेशानी। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। तो उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानियां हुई? तो यात्रियों को पानी के कारण बहुत सारी परेशानियां हुई, जैसे नींद न आने की समस्या, उल्टियां होना, ज्वार होना आदि। क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उसके बारे में बताओ। तो हमारे आसपास भी पानी की समस्या होती है। ठीक है, हमारे आसपास भी पानी की समस्या बरसात के मौसम में होती है। जब जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तब समस्या होती है, यानी कि पानी जब जमा हो जाता है तो उस समय समस्या होती है। उस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? तो उस समस्या का समाधान नगर पालिका के लोग नालियों को खोलकर करते हैं, अपनी अपनी यात्रा। ठीक है, अब देखिए, तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसे की? ठीक है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई
उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया, उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले, ठीक है। उसके बाद है कौन कौन सी चीज़ें पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप खुद ही लिखेंगे अगर आपने ये यात्रा की है, ठीक है, सागर यात्रा, तो आपने ये सब चीज़ देखा, क्या सब इसमें है, तो ये सारा प्रश्न का उत्तर आप खुद ही देंगे, ठीक है। विशेष जगहों के नाम। बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। तो देखिए, बंदरगाह तो उसे कहते हैं जहाँ समुद्र के किनारे जो है ना बहुत सारी नौकाएं ठहरती है, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। अब अस्तबल हम किसे कहेंगे, तो अस्तबल में घोड़े रहते हैं। हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ आते जाते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस से पत्रों का आदान प्रदान होता है। अस्पताल में रोगियों का इलाज किया जाता है, ठीक है। न्यायालय, तो न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई और उन पर फैसले किए जाते हैं। बाजार से सामान की खरीद फरोख्त की जाती है। गणतंत्र दिवस है, ठीक है। तो तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खोजो। तो देखिए, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, यह किस दिन मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के दिन देश संविधान लागू हुआ था। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, तो गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर परेड एवं विभिन्न प्रदेशों की झांकियाँ निकलती है। दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर, सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखें, ठीक है। सही उपसर्ग लगाओ। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगाना है। अ है और सु है। उपसर्ग लगाकर बॉक्स में दिए गए उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। देखिए, अब सफल है, सफल में अगर हम उपसर्ग लगाते हैं, अ उपसर्ग, तो अ सफल, अ और सफल हम ये लगाते हैं तो क्या बनता है, असफल। स्वागत है, सु प्लस स्वागत यानी कि सुस्वागत। विश्वास, अ जोड़ विश्वास, अविश्वास, ठीक है। उपसर्ग लगा के इसे बनाना है। उसके बाद है कन्या, सु जोड़ कन्या, सुकन्या। पुत्र, सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र। सही वाक्य। मैं, ने, को, का के लिए पर तालिका में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरें, ठीक है। तो इसे आपको भरना है। सीमा ने फल खाए, रोहित का पेन नया है, माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई, हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए, मैंने बैग में किताबें रखी, पौधे को गमलों में रखो, ठीक है। केरल जम्मू से बहुत दूर है। तो ये आपका जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।